मुरादाबाद 22 नवंबर 2023 उत्तर भारत के अग्रणी अस्पतालों में शामिल मैक्स सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल साकेत नई दिल्ली ने आज मुरादाबाद में विभिन्न स्वास्थ्य केंद्रों और अस्पतालों के साथ साझेदारी में अपनी मल्टी स्पेशलिस्ट ओपीडी सेवाएं शुरू करने की घोषणा की है। इन ओपीडी सेवाओं में कार्डियक सर्जरी समेत थोरेसिक सर्जरी से जुड़े मरीजों को परामर्श दिया जाएगा। मैक्स स्मार्ट सुपर स्पेशलिस्ट अस्पताल साकेत में यूनिट हेड CTBS और एसोसिएट डायरेक्टर डॉक्टर आदित्य कुमार सिंह ओपीडी में मरीजों को देखेंगे। ये ओपीडी मुरादाबाद मेडिसिटी हॉस्पिटल, प्रिंस रोड, गांधीनगर, चड्डा सिनेमा मुरादाबाद के पास महीने के दूसरे और चौथे बुधवार को सुबह 11 बजे से 2 बजे के बीच में मरीजों को परामर्श देंगे। वहीं मैक्स सुपर स्पेशलिस्ट अस्पताल साकेत के थोरेसिक सर्जरी के प्रिंसिपल कंसल्टेंट डॉक्टर कमरान अली महीने के दूसरे और चौथे बुधवार को सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे के बीच मरीजों को देखेंगे। डॉक्टर कामरान की ओपीडी बारादरी में कमल सिनेमा के पास डॉक्टर अजीम इकबाल चेस्ट केयर सेंटर में चलेगी। डॉक्टर आदित्य और डॉक्टर कामरान के अलावा मैक्स स्मार्ट सुपर स्पेशलिस्ट अस्पताल साकेत के एक अन्य डॉक्टर कपिल जैन की ओपीडी भी मुरादाबाद में लगेगी। मैक्स साकेत में न्यूरो सर्जरी के प्रिंसिपल कंसल्टेंट डॉक्टर कपिल जैन हर महीने के पहले शनिवार को मुरादाबाद मेडिसिटी अस्पताल, प्रिंस रोड, गांधीनगर, चड्डा सिनेमा के पास सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे के बीच बैठेंगे। मेरा नाम डॉक्टर कामरान अली है और मैं प्रिंसिपल कंसल्टेंट और लीड थोरेसिक सर्जन हूँ मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल साकेत, न्यू दिल्ली में। मेरी जो फील्ड ऑफ एक्सपर्टीज़ है उसमें मैं लंग्स से रिलेटेड जितनी भी सर्जरीज़ होती हैं वो सब करता हूँ। आम लोगों को अक्सर चेस्ट के बारे में ज़्यादा नहीं पता होता और चेस्ट की बीमारियों के बारे में भी ज़्यादा नहीं पता होता। उनके हिसाब से चेस्ट में सिर्फ हार्ट ही एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गन होता है, बट कोविड के बाद लोगों को पता चला कि हार्ट के अलावा लंग्स भी होते हैं चेस्ट में, जिनकी काफ़ी सारी बीमारियां होती हैं। तो लंग्स में जो कॉमन बीमारियां हमने देखी हैं, स्पेसिफ़िकली इस रीजन से जो पेशेंट्स हमारे पास आते हैं, मुरादाबाद, बरेली, रामपुर, उनमें हमने देखा कि लंग्स के इन्फेक्शंस काफ़ी कॉमनली मिलते हैं। लंग्स के इन्फेक्शंस में जो सबसे कॉमन होते हैं वो होते हैं ट्यूबरकुलोसिस। टीबी के बाद लोग दवा ले लेते हैं, पूरा कोर्स कंप्लीट कर लेते हैं, बट उसके बावजूद उनके लंग्स में कुछ निशान, कुछ धब्बे, कुछ कैविटीज़ रह जाती हैं, जिसकी वजह से उनकी परेशानी कंटिन्यूड रहती है। कई बार मुंह से खून आता रहता है रिपीटेडली, कई बार वज़न घटता रहता है, सांस में तकलीफ़ चलती है, चेस्ट में पेन होता है। तो टीबी के बाद जो लंग डिस्ट्रॉय हो जाता है या कैविटीज़ बन जाती हैं या ब्रोंकिक्टिसिस हो जाता है, उनका एक लौता इलाज जो होता है वो सर्जरी के ज़रिए होता है, जिसमें लंग का जो हिस्सा ख़राब हो गया होता है टीबी की वजह से, उसको हम दूरबीन की सर्जरी के द्वारा या रोबोटिक सर्जरी द्वारा या ओपन सर्जरी द्वारा उसको हम ख़राब हिस्से को निकाल देते हैं। इसके अलावा लंग्स में अक्सर फंगस की शिकायत भी हो जाती है, जिसको हम एस्परजिलोमा के नाम से जानते हैं कॉमनली, जिसमें लंग के अंदर कोई भी अगर खाली जगह या कैविटी होती है, उसमें नाक के ज़रिए फंगस जाके अपना घर बना लेती है और मरीज़ों को काफ़ी तकलीफ़ होने लगती है। ये ऑपरेशन भी काफ़ी कॉमनली होता है। इसके अलावा लंग्स के बाहर पस जम जाना एक बहुत ही कॉमन बीमारी है, जिसके मरीज़ हमारे पास बहुत सारे आते हैं। लंग्स के बाहर जब भी पस जम जाता है तो वो लंग को पिचका देता है, जिसकी वजह से सांस लेने में बहुत तकलीफ़ होने लगती है और खांसी होने लगता है। अक्सर ऐसे मरीज़ों को एक नली डाल दी जाती है चेस्ट में, जिसके ज़रिए वो पस बाहर आ जाता है, बट वो उस नली के साथ कई हफ्ते, कई महीने घूमते रहते हैं इधर उधर, क्योंकि फेफड़ा फूल नहीं पाता है, लंग्स फूल नहीं पाते हैं पस निकलने के बाद, क्योंकि उस पर एक मोटी झिल्ली जम जाती है और वो नली के साथ परेशान घूमते रहते हैं। ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स का हमने इलाज किया है, जिसमें हम उस नली को भी निकालते हैं और जो फेफड़े के ऊपर जो पपड़ी जम जाती है, जो झिल्ली जम जाती है, उसको उतार के लंग को फुला देते हैं और उसके बाद नॉर्मल ज़िंदगी पेशेंट्स जी सकते हैं। इसके अलावा एक और कॉमन जो बीमारी हमने इस रीजन से देखी है अपने क्लिनिक्स में, वो है लंग कैंसर। लंग कैंसर जो है वो कैंसर से होने वाली मौतों का प्रमुख कारण होता है, और लंग कैंसर होने के जो मेन रीज़न्स होते हैं वो मेनली होता है स्मोकिंग, एनवायरमेंटल पोल्यूशन और फैमिली हिस्ट्री।
तो स्मोकिंग का प्रेवलेंस भी इस बेल्ट में काफ़ी ज़्यादा है, और अनफॉर्चुनेटली इंडस्ट्रियल एक्सपोजर की वजह से एयर पोल्यूशन भी है, तो जिसकी वजह से लंग कैंसर का इंसिडेंस भी इन रीजन्स में बढ़ रहा है। तो लंग कैंसर का जब नाम सुनते हैं लोग बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं और लगता है कि इसका कोई इलाज पॉसिबल नहीं है, बट वो सारी चीज़ें अब चेंज हो चुकी हैं, और स्टेज 1 और स्टेज 2 में लंग कैंसर का सर्जरी के ज़रिए कंप्लीट इलाज है, यानी आप लंग कैंसर के पेशेंट को सर्जरी करके क्योर कर सकते हैं। इसमें भी प्रिंसिपल्स वही होते हैं कि लंग के जिस हिस्से में कैंसर होता है उसको निकाल दिया जाता है। 90% ऑफ ये ऑपरेशन हम दूरबीन से ही कर देते हैं, जिसको वीडियो असिस्टेड थोरैकोस्कोपिक सर्जरी बोलते हैं, या रोबोटिक सर्जरी के द्वारा। इसके अलावा जिन मरीज़ों की लंग्स कम्प्लीटली डैमेज हो जाते हैं बियॉन्ड रिपेयर, जैसे कि एम्फाइसीमा, COPD या पल्मोनरी फाइब्रोसिस, और जो मरीज़ ऑक्सीजन पे डिपेंडेंट हो जाते हैं, 24 घंटे उनको ऑक्सीजन से सांस लेनी पड़ती है, जिनका चलना फिरना बंद हो चुका होता है, बेड रिडन हो गए होते हैं, उन पेशेंट्स को हम बोलते हैं, उनको होता है एंड स्टेज लंग डिजीज़। एंड स्टेज लंग डिजीज़ के पेशेंट्स के लिए अब एक ट्रीटमेंट पॉसिबल है, जिसको हम बोलते हैं लंग ट्रांसप्लांट, जिसमें उनके दोनों ख़राब लंग्स को बदल के उनकी जगह एक नए लंग्स लगाए जाते हैं, जिसके बाद वो एक नॉर्मल ज़िंदगी गुजार सकते हैं। लिवर ट्रांसप्लांट, किडनी ट्रांसप्लांट काफ़ी कॉमनली होता है इंडिया में, पर लंग ट्रांसप्लांट बहुत ही गिने चुने सेंटर्स पे होता है, और नॉर्थ इंडिया का सिर्फ 1 या 2 सेंटर्स हैं, जिसमें मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल वन ऑफ देम है। मेरा नाम डॉक्टर आदित्य कुमार सिंह है। मैं एसोसिएट डायरेक्टर हूं और यूनिट हेड मैक्स स्मार्ट सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल साकेत में। मैं स्पेशलाइज़ करता हूं दिल के ऑपरेशन को छोटे छेद से करने में, जिसको मिनिमल इन्वेसिव हार्ट सर्जरी कहते हैं। इसको की होल सर्जरी भी कहते हैं, जिसमें हम बिना हड्डी काटे छोटे छेद से दिल के ऑपरेशन करते हैं। इसमें आमतौर पर जो बीमारियां रहती हैं, एक है दिल के वाल्व में सिकुड़न हो जाती है या लीकेज। तो जिन मरीजों में दिल के वाल्व की दिक्कत होती है, जिनका दवाइयों से इलाज पूरी तरीके से नहीं हो सकता, उनको फिर ऑपरेशन द्वारा ठीक किया जा सकता है। ऐसे मरीज़ों को आमतौर पर दिल की पूरी हड्डी छाती की पूरी हड्डी काट के ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन नई विधि से छोटे छेद से दूरबीन के द्वारा हम बिना छाती की हड्डी काटे दिल का वाल्व बदले जा सकते हैं। ऐसे मरीजों को जिनको मिनिमल इन्वेजिव से ऑपरेशन होता है, 4 से 5 दिन में वापस घर जा सकते हैं और काम पे लौट सकते हैं। तो उन मरीजों के लिए मिनिमल इन्वेजिव खास तौर पे फ़ायदा करती है। दूसरी आमतौर पर जो बीमारी दिल की मोस्ट कॉमन है, वो है जिनको बाईपास ऑपरेशन की ज़रूरत होती है। वो मरीज़ जिनमें दिल की नसों में ब्लॉकेज आ जाता है, तो या तो उनको 1 या 2 स्टेंट डाल के उनका इलाज अगर हो सकता है तो वो किया जाता है, या अगर बीमारी बहुत ज़्यादा है जिसमें स्टेंट से काम नहीं चलेगा या स्टेंट के बावजूद भी उन्हें दिल में तकलीफ़ हो रही है, तो ऐसे मरीज़ों को ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ती है। तो अगर दिल के बाईपास ऑपरेशन करना है और उसको भी हम छोटे छेद से बिना हड्डी काटे कर सकते हैं, तो ऐसे मरीज़ जिनको 3 या 4 नसों में बाईपास करना है, उनको भी जब छोटे छेद से ऑपरेशन करते हैं तो 3 से 4 दिन में ही वो चलना फिरना घर जाने लायक हो जाते हैं और 10 से 15 दिन में वापस से अपने नॉर्मल दिनचर्या में चले जाते हैं। तो ऐसे मरीज़ जिनको दिल की कोई भी समस्या है, जिनको ऑपरेशन बताया गया है, जो ऑपरेशन के उससे डरते हैं कि हम पूरा ऑपरेशन कराएंगे तो हम कितना ख़तरा रहेगा, काम पे वापस लौट पाएंगे कि नहीं लौट पाएंगे, ऐसे मरीज़ों में फिर छोटे छेद से मिनिमल इन्वेजिव तकनीक से ऑपरेशन करा के उससे फ़ायदा लिया जा सकता है। मेरा नाम डॉक्टर कपिल जैन है। मैं सीनियर न्यूरोसर्जन हूँ मैक्स स्मार्ट सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल साकेत, न्यू दिल्ली में। आज हम बात करेंगे स्पाइन, लोअर बैक पेन के बारे में। तो आम आदमी, हर किसी को कभी ना कभी कमर में दर्द होता ही रहता है। उसके लिए वो सोचता है कि MRI कराए या नहीं कराए, डॉक्टर के पास जाए या नहीं जाए। तो इसके लिए हम कुछ बातें बताना चाहेंगे कि कब एक पेशेंट को जिसे कमर में दर्द हो रहा है, एक स्पाइन सर्जन के पास जाना चाहिए, एक न्यूरोसर्जन को जाके दिखाना चाहिए। यदि एक्सट्रीम ऑफ एजेस में पेन हो रहा है, यदि किसी की उम्र 16-17 साल से कम है और यदि किसी की 40-45 साल से उम्र ज़्यादा है, उसे कमर दर्द हो रहा है, कमर दर्द लगातार बढ़ता जा रहा है, कमर दर्द बुखार के साथ एसोसिएटेड हो रहा है और कमर दर्द कभी ऐसा है कि उसे रात में उठना पड़ रहा है, उसके हाथों में या पैरों में कमर में दर्द हो रहा है, उसकी वजह से हाथों में झंझनाहट हो रही है, पैरों में झंझनाहट हो रही है,
पैरों में कमजोरी आ रही है, चलने में दिक्कत हो रही है, लड़खड़ा के चल रहा है या पेशाब में कोई दिक्कत आ रही है, चप्पलों का बार बार निकल जाना हो, तो ऐसे कंडीशन में मरीज को एक न्यूरोसर्जन को दिखाना चाहिए, एमआरआई कराना चाहिए। और यदि एमआरआई में कोई इस तरह की चीज़ें आती हैं, कोई ट्यूमर आता है, कोई डिस्क आती है, तो उसका कभी कभी ऑपरेशन भी करना पड़ता है। लगभग 95% लोगों में जो कमर दर्द होता है वो मैकेनिकल बैक पेन होता है, जिसके लिए ऑपरेशन की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ती। सिर्फ कुछ मेडिसिन्स, रेस्ट, फिजियोथेरेपी, इन्हीं से आराम हो जाता है। इन 5% केसेस में जिनमें पैरों में, पंजों में कमजोरी आ रहा है, सुनपन होना है या बहुत ज़्यादा दर्द होना, और यदि दवाइयों से भी आराम नहीं होता, तब ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ती है। और स्पाइन की सर्जरी आजकल मिनिमल इन्वेजिव तरीके से अवेलेबल है, जिसमें एक शॉर्ट स्टे, एक छोटे इंसिजन में ज़्यादा आराम दिया जाता है और सिर्फ मरीज़ दूसरे या तीसरे दिन ही अपने घर जा सकता है। और रिज़ल्ट इसके, यदि पेशेंट का सिलेक्शन अच्छा हो, इंडिकेटेड सर्जरी की गई हो, तो 95 to 98% लोगों में दर्द में आराम हो जाता है।